नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 8 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का, वेडनेसडे का। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं मैं आलू के फड़ों से। पहले एक बार कैमरा पूरी तरह मूव कर देता हूं, इधर का दृश्य देख लीजिए आप, थोड़ा जहां तक मेरा कैमरा ले जा सकता है आपको दिखा देते हैं। ग्राहकी का चलन, ग्राहकी में इस समय हलचल और चहल पहल, ये आपने देखी इस तरफ की चहल पहल, इस तरफ की ग्राहकी, इस तरफ का मूवमेंट मालों के बिकने का। अब मैं आपको दूसरी तरफ लिए चलता हूँ, ये दूसरे इस तरफ का है ना। तो इस तरफ के फड़ हैं जहाँ तक कैमरा ले जा सकता है, और आपके लिए जो है सबसे ऊपर देखिए चढ़ा हुआ हूँ। और इसका कारण यही है कि भाई आपको जो है सारी चीज़ें नज़र आ जाएं और स्थितियां जो है वो आपको समझ आ जाएं कि इस समय स्थितियां क्या चल रही है। तो आप ये देखिए, ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब आपको देखिए मौसम का रुख दिखाते हैं। देखिए अभी अभी हल्के हल्के जैसे ही मैंने इस वीडियो को शूट करना शुरू किया है, ये देखिए आपको इधर चमक नजर आएगी त्रिपालों पे। ये चमक सूर्यदेव के निकलने की है, देखिए। लेकिन आपको बताऊं, टेम्परेचर जो है वो इस समय ऐसा है जैसा कि आप ये देखते थे जनवरी में टेम्परेचर था ना जी, जनवरी के एंड में, फरवरी की शुरुआत में ठंडक वाला। यानी कि टेम्परेचर इस समय बना हुआ है मेरे हिसाब से 13 या 14 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी के समय बना हुआ है। लेकिन अगर सूर्यदेव निकलते हैं, थोड़ी गर्मी आती है, तो ये 20-22 जा सकता है। क्योंकि कल भी दिल्ली में शाम को बारिश हुई है ना। ज्यादा देर बारिश नहीं होती है, मैं पिछले 5-6 दिन से देख रहा हूँ, शाम को बारिश होती है, आधा घंटा 1 घंटा बारिश होती है, और फिर मौसम लेकिन जो बना रहता है पूरी तरह से बारिश का बना है। पंजाब में ओलावृष्टि हो रही है, और ये समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे इलाकों में, पीछे महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो वहां तो बहुत बुरा हाल हुआ है। बीच में राजस्थान में बारिश हो रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय बारिश की वजह से जो मौसम ठंडा हुआ है वो किसानों का साथी है। वो कैसे साथी बना है, इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इस समय आवकें मंडी में कम हुई हैं, उन आवकों से कैसा असर पड़ने वाला है। क्योंकि डंप जो है वो ओवरऑल जो डंप लगे हुए हैं, उसमें मेरे को लगता है सिर्फ 20 या 25% डंप का आलू ठीक होगा। 75 से 80% जो डंप का आलू है वो खराब इस समय अवस्था में पहुंच चुका है। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए, बड़ा हृदय विदारक बात है, किसानों को बड़ा इस चीज का नुकसान है, क्योंकि उन्होंने डंप लगाया। और कहीं ना कहीं जो होली के बाद जब वो डंप लगाया गया ना, तो उसपे जो गर्मी पड़ी, इस समय तो ठीक है, होली 2-3 तारीख की थी, उसके बाद से पूरा महीना आप सोचिए गर्मी उस डंप ने झेली है। तो बहुत से लोगों ने बेचा भी है, लेकिन जो डंप लगा रहा, वो नीचे जब जमीन गर्म हुई ना, तो उससे गैसें बन गई, और चेपा का जो रोग आ रहा है, उसके ऊपर चितरी का रोग आ रहा है, और कई तरह की चेचक वगैरह भी बताए जा रहे हैं। कई तरह की चीजें जो है वो आलू में देखी जा रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि डंप है, और डंप अप्रैल तक जो है वो चलेगा, थोड़ा आगे खिंच सकता है क्योंकि मौसम साथ दे रहा है। लेकिन डंप में आप ये मान के चलिए, अगर हद से हद भी मैं थोड़ा और वो रेशो को बदलूं, तो 70 और 30 का रेशो, 70% आलू डंप में जो है वो ऐसा है कि जिसको ग्राहक पसंद नहीं करता। अब बड़ी बात क्या है, बड़ी बात है अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूं, कि अगर डंप का आलू 70% अगर आलू वास्तव में हल्का हुआ, जिस तरह से सारी जगह से रिपोर्टें हमारे को मिल रही हैं, अगर 70%, तो लोग ललायित रहेंगे अच्छे आलू की खरीदी के लिए। उनको ये रहेगा कि भाई हाँ, हमारे को अच्छा आलू चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों से अभी भी सरवाइव कर रहे हैं लोग अच्छे आलू के लिए। अच्छे आलू में अभी भी मैं कहता हूं कोई वो नहीं है, अच्छे आलू की बिक्री में कोई फर्क नहीं है, अच्छे आलू के भाव में इस समय ज्यादा कोई वो नहीं है। क्योंकि इस समय जो है ना, मंडियां भरी पड़ी है हल्के आलू से। ये जो जितना भी ज्यादा लगा हुआ है ना, वो ज्यादातर भरा पड़ा हल्का। अच्छा आलू तो तुरंत बिक जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग ललायित रहेंगे अच्छा आलू खरीदने के लिए, और उसका सीधा सीधा असर जो है, वो जब स्टोर खुलेंगे, तो हमारे आड़ती भाई बता रहे हैं, बहुत से लोग बता रहे हैं, वो आप ये मानिए, अगर चिप्स होना 350-400 रुपए का बिक रहा है इस समय, और सूर्य आलू 600-700 रुपए का बिक रहा है इस समय, तो वो 300 रुपए, 350 रुपए ऊपर खुल सकता है, एक अंदाजा है। बाकी आप लोग भी नीचे कमेंट करके हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा कि आप क्या कहते हैं कि कितने से खुल सकता है, ये आप जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं, पूरा विश्लेषण देंगे। आप देखिए, आपके लिए पूरी मेहनत करते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि हम यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं और आपको जानकारी देते हैं।
वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। आप लोगों को जब जानकारी हमारे आड़ती भाई को देनी होती है ना, तो वो भी बड़ा आपके लिए निचोड़ निकालते हैं, जानकारी रखते हैं। नहीं, जब वीडियो नहीं बनाते थे उससे पहले तो उनको कोई इतनी ज्यादा लेने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब वो भी जानकारी लेते हैं, बताते हैं हमें कि देखिए शर्मा जी, दीपक जी, हम भी सब तरफ से जो है ना सराउंडिंग इलाकों से जानकारी निकालते हैं, क्योंकि हमें भी आगे जानकारी पहुंचानी होती है। और हम भी, चैनल भी जो हमारा है वो आपके लिए पूरी कोशिश करता है कि आपको अच्छी जानकारी दें। तो इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो देखिए हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। हमें लगेगा कि भाई आपने देखा है। वैसे पूरा देखते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें भी मैं बता रहा हूँ कि आप भी पूरा देखिए, इसको शेयर भी करो, क्योंकि शेयर करोगे ना उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, आपका फायदा ही होगा। जब हम कोई चीज बोलेंगे लोगों को कि भाई आप इस तरह से करो, तो सारे लोग कहीं ना कहीं उस चीज को जब देखेंगे कि भाई हाँ मंडियों के ऐसे हालात है, थोड़ा आवकों को कम करो, तो लोग आवक कम करेंगे, तो उससे फायदा मिलेगा। अभी आपको आवकें ऐसी ही रखनी है, आवकों को भरना नहीं है, आराम आराम से आलू को निकालते रहो। मौसम अनुकूल बन गया है, आपके मुताबिक बन गया, अभी डंप टिक सकता है, ठीक है, और सारी चीजें सही चल रही हैं। अगर ये युद्ध रुक गया तो आप ध्यान रखिएगा, मेरी बात को नोट कर लीजिए, नोट। अगर ये युद्ध रुक गया, अभी 10-15 दिन फिर युद्ध रुकने के आसार मिल गए हैं, बोल दिया गया है। अब ये रुकता है नुकता, क्योंकि एक सप्ताह पहले के लिए बोला गया था, अभी एक सप्ताह पहले तो अमेरिका ने भले ही नहीं किया, लेकिन इजराइल और ईरान के हमले जारी रहे। लेकिन अब इजराइल और अमेरिका ने भी बोल दिया है, कहीं ना कहीं 15 दिन अगर ये युद्ध रुकता, तो ये मतलब एक संकेत मिल रहे हैं छोटे छोटे। और अगर ये युद्ध रुक गया तो आप ध्यान रखिएगा, उधर स्टोर खुलेंगे, इधर युद्ध रुकेगा, भाव में चमक डेफिनेटली आएगी, अच्छे आलू में। आप देखना, अंदाजा है 1000 रुपए तक भी आलू का भाव पहुंच सकता है स्टार्टिंग में। और आगे जिस हिसाब से डिमांड रहेगी क्वालिटी के अनुरूप, क्योंकि अच्छी क्वालिटी इस बार स्टोरों में कम है, ये बात पक्की है। भले कितना उत्पादन हुआ हो, हम नहीं कहते, कोई कहता ज्यादा, कोई कहता कम, लेकिन लास्ट में हल्का आलू 30-35% स्टोरों में पहुंच गया है। आप ध्यान रखिएगा, 70-75% जो आलू है वो अच्छा है, उसको अच्छा भाव मिलेगा। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं क्या कुछ आज माहौल बन गया, कैसा बाजार बन गया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज क्या कुछ जो है वो आलू का भाव है, कैसा आज आलू का बाजार है। और जो भी भाव बताएंगे जी 50 केजी के होंगे। हमारे साथ में जुड़ गए आलोक भाई साहब, उनसे बात करते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया भाई साहब, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया फर्स्ट जी। और भाई साहब एक बार मौसम का आलम तो बताओ। मौसम बढ़िया है जी, ठंडा मौसम है। कल भी बारिश रुक रुक के होती रही है दिन भर, और दोबारा जैसे सर्दियां शुरू होने का मौसम बन जाता है जो नवंबर में, वो मौसम अब हमारे को आप समझ लो कि अप्रैल में मिल रहा है जी। तो सब कुदरत का खेल है जी। गर्मी के मौसम में ठंडा कर दिया। एक बार तो काफी गर्मी पड़ गई थी, 37-38 तक टेम्परेचर जो है होली के बाद ही हो गया था, मतलब मार्च के पहले हफ्ते में हो गया था। लेकिन उसके बाद जो बारिशें होती रही हैं 2-3 बारी, उससे मौसम काफी बदला है। और दिल्ली में मौसम ठंडा है, और इवन अगर हम बात करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, तो वहाँ तो लोगों ने दोबारा से स्वेटर भी निकाल लिए हैं। ऊपर से जो पहाड़ पर बर्फ पड़ी है, वहाँ से हवा आती है ठंडी, तो मौसम ठंडा हो गया दोबारा जी। और कहीं ना कहीं आलू के लिए ठीक है। जो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ गई थी, उससे कुछ लोगों ने गर्मी का आलू लगाया हुआ था, तब उनको लग रहा था कि आलू में दाना नहीं पड़ेगा, गर्मी ज्यादा पड़ रही थी। अब मौसम अच्छा हो गया है जी। तो वो अच्छा ही है जी। जो लोगों ने ढेर लगाए हुए हैं उनके लिए भी बेटर है। तो देखिए बाकी आगे क्या होता है, लेकिन आलू के लिए मौसम अच्छा है जी। और भाई साहब मैं ना कुछ समय पहले देहरादून गया था, उत्तराखंड। अच्छा जी। तो वहाँ 2-1 दिन जब मैं रुका रिलेटिव क्या, तो मैंने ये देखा कि वहां पर ना भाई साहब बारिश होती है, हाँ 10 मिनट बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर धूप निकल जाती है, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे ही धूप निकलती है फिर बारिश हो जाती है। फिर बारिश हो जाती तो वैसा ही कुछ मौसम यहाँ हो गया। है। कहते हैं ना बिल्कुल पहाड़ के नीचे है वो एरिया, तो वहाँ पर बहुत जल्दी असर पड़ता है। जैसे ही पहाड़ पर ऊपर बारिश होगी तो नीचे हो जाती है जी। तो हमें ऐसा फील हो रहा है कि शायद हम भी पहाड़ी एरिया में आ गए, दिल्ली वाले। हाँ अभी तो ऐसे लग रहा है कि मौसम दोबारा, पहले सब आधी बाजू में भी आ गए थे, दोबारा बाजू स्वेटर तो सबने रख दिया, लेकिन ये है कि फुल स्लीव पे आ गए हैं लोग अपने दोबारा से। ये है जी। और अभी मैं ना स्कूल गया था कल बच्चे के, तो स्कूल वाले कहने लगे जी आपने जो ये पूरी पूरी ड्रेस पहनाई हुई है, समर आ गया। तो मैंने प्रिंसिपल से बोला, मैंने कहा मैम समर तो आ गया, लेकिन आप जरा मौसम को ऑब्जर्व करो। देखिए बच्चों के लिए तो ठंडा है ना? थोड़ा। मैंने कहा ठंड भी है, दूसरा अगर आप हाफ स्लीव की निक्कर और वो पहनाएंगे ना, तो बच्चों को मच्छर भी काट सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना? बारिश तो का भी बहुत है। अब उन्होंने वो चीज सबके लिए लागू कर दी कि जब तक ये मौसम ऐसा रहेगा आप भेजो। पैंट पहन के आओ, मतलब मना नहीं करेंगे, जितने पहनना है वो पहने, जितने नहीं पहनना तो वो निक्कर में आइए पहने। नहीं तो कल वो स्टिकली कह रहे थे सभी को कि भाई कल से जरूर पहन के आना है। मौसम अभी तो ठंडा है जी। जी जी जी। तो वैसा आज अपनी कितनी गाड़ियां मंडी में आ गई? दीपक जी आज जो
ताजी गाड़ी आई है वो तो 75-76 ही गाड़ी आई है। 40 गाड़ी करीब कल की खड़ी है, टोटल 116 गाड़ी है। जी उसमें 24-25 गाड़ी जो है चिप्सोना आलू की है, और सूर्या की भी है 10-12 गाड़ी, एलआर की है 14 गाड़ी, डायमंड भी है 20-22 गाड़ी, पंजाब का जो दूसरा पुखराज वगैरह आता है वो भी 13-14 गाड़ी है, मेरठ से भी 5-6 गाड़ी, तो सब मिला के करीब 116 गाड़ी है बैलेंस मिला के, ये पोजीशन। तो भाई साहब, आप जो आज की आवक हैं उनको कैसे देखते हैं? देखिए आपके इस हफ्ते सोमवार को भी 115-20 गाड़ी थी, लेकिन बैलेंस 60 गाड़ी हमारे पास सोमवार को भी रह गया था। जी कल भी अराइवल ज्यादा नहीं थी, बैलेंस मिला के भी 120-22 गाड़ी थी, फिर 40 गाड़ी रह गया था। वजह क्या हो रहा है जी, आलू तो बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है, जितनी जरूरत है करीब करीब उतना ही आ रहा है, मगर बिक्री कुछ कम हो गई है। जो सुनने में यही आ रहा है कि लोग जो ये युद्ध के कारण कुछ यहाँ पर दिक्कतें हुई है, कुछ चीजों की, गैस वगैरह की, ईंधन की दिक्कत हुई है, तो उस वजह से जो कुछ लोग गए हैं यहाँ से गाँव की ओर, तो मैं समझता हूँ कुछ आबादी घटी है दिल्ली की, तो उससे भी फर्क पड़ा है बिक्री के लिए। जी जी, बिल्कुल सही वरना बात आलू है। तो इस टाइम सबसे सस्ता ही बिक रहा है जी, तो सेल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सेल कम है, उसके कारण ये भी एक नजर आता है। कुछ बेचने वाले भी लोग गए हैं, कुछ खाने वाले भी लोग गए हैं। जी, और भाई साहब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी मंडी से लगभग 10-15-20% पल्लेदार भाई चले गए होंगे, चले बीस गए परसेंट तो बिल्कुल, मान ही काफी सकते हैं। चले गए जी, बिल्कुल ठीक बात, बाकी सही हमने कह रहे कोई हैं। वो नहीं कराया है, तो वैसे अंदाजे से अरे बोल रहे सर्वे हैं। नहीं करा, लेकिन जो हमको देखने में आ रहा है ना जी, वो तो दिखता है ना, हम लोग हाँ। जो हम अपने एरिया में देख सकते हैं आसपास, वो तो दिखता ही है। अब आप सोचो कि एक मंडी है, उसमें से अगर 20% पल्लेदार जाएगा, जो लोग आलू के व्यापार से जुड़े हुए हैं या खरीदो फरोख्त करते हैं, इससे उनका घर चलता है, जीवन जी जी यापन होता है, जी। वो लोग इस समय जो है ना कहीं कूच कर रहे हैं, जिसका असर कहीं ना कहीं है। हाँ वो लोग तो जाएंगे, तो देखिए खाली आलू का ही नहीं है, वो तो जो भी काम करेंगे या मार्केट में शहर में रहेंगे, तो बहुत सारी चीजों का उपभोग वो करते हैं जी, जी तो उन सब पर भी फर्क पड़ता है। हाँ लेकिन क्योंकि हम लोग इस चीज से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये चीज साफ नजर आती है, अपने ट्रेड में होती है, बिल्कुल तो ये भी कारण है। बिल्कुल। तो भाई साहब एक चीज और है, अभी जैसे बारिश हो रही है ना, इस समय मक्खियों की भी कुछ समस्या आलू के ऊपर आने की आ रही है, कि मक्खियां वक्खियां लग रही हैं कुछ, क्योंकि यहाँ भी है जो डंप पीछे है ना, हाँ जी। उसमें ज्यादा हो सकती है समस्या। नहीं, डंप को दिक्कत आती है जी, मेन अगर गर्मी हो, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है कि टेम्परेचर 40-42-43 हो जाए, तो उससे होता है। बाकी तो मौसम ठंडा है, आलू को किसान भाई जो है डंप जो लगाते हैं, उसको पराली डालते हैं ऊपर और चीजें डाल के पूरा ठंडा करके रखते हैं जी। कभी मौका मिलेगा मेरे को तो आपको लेके चलूंगा डंप, फिर आप बिल्कुल देखना कैसे वो लोग संभालते हैं आलू को। जी और अभी तो इस बारी गर्मी नहीं तो बहुत बहुत गर्मी में भी इतने अच्छे आलू आते हैं सबले हुए, जी ये हैरानी होती है कि स्टोर के आलू का मुकाबला करता है जो आलू मई में भी आता है, डंप का इतना अच्छा संभालते हैं किसान। बिल्कुल। अच्छा भाई साहब एक चीज बताना, डायमंड आलू की इस समय सेल कैसी है? डायमंड की सेल ठीक है जी, आलू की डायमंड आलू अच्छा आ रहा है। बाकी तो पुखराज आलू की डिमांड कम है, पहले ज्योति की डिमांड बनी थी, लेकिन जब से डायमंड थोड़ा शुरू हुआ है तो ज्योति की डिमांड कम हो गई, डायमंड की बन गई है। वजह यह है कि डायमंड की शेप अच्छी आती है, लंबी चाल में होता है, और रेटों में भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ज्योति और डायमंड में। ज्योति भी जो है 250 से 300 बिक रहा है, डायमंड भी 250 से 300 बिक रहा है जी। तो ग्राहक प्रेफर करता है डायमंड को जी। ये कारण है। और बाकी सूर्या वगैरह चंदोसी वाले जी? वो तो देखिए जी अपने हिसाब से बिक रहे हैं, वो तो अच्छे आलू 650-700 रुपये, 600 रुपये ऐसे बिकते हैं। और जो चिपकोना आलू आ रहा है उसमें वो भी 300-350 रुपये बढ़िया वाले बिकते हैं। जो हल्के आलू हैं वो तो देखिए 250-300 रुपये बिकते हैं। और इसी तरह पंजाब का जो डायमंड मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो पंजाब के पुखराज आलू आ रहे हैं उनका मंदा है जी। वो आलू तो 150-60 से लेके 220-30 रुपये ऐसे मुश्किल से बिक पाता है। वजह वही है कि अच्छे आलू आपको जो 300 रुपये का मिल जाता है ना जी, तो ग्राहक फिर वो 200 रुपये वाला आलू पकड़ता नहीं है। वो कहता है जब मेरे को रिटेल बेचने के लिए अगर 280-300 का बढ़िया मिल रहा है तो मैं क्यों हल्का लूँ। सही बात। तो पुखराज वगैरह का तो यही है जी, अगर बाजार तेज होता है तब उसकी डिमांड बन जाती है कि थोड़ा डिफरेंस से बिकता है। अभी क्योंकि अच्छे आलू चिप्स हो ना आपको 280-300 का मिल जाता है, सही बात है। ये थोड़ा सा कारण बना हुआ है कि कम रेट के आलू की बिक्री कम। अच्छा भाई साहब 37-97 की भी पकड़ ठीक है? 37 में कम आ रहा है जी, हार्डली 2-3 गाड़ी मुश्किल से आती है। डिमांड तो उसकी अच्छी है लेकिन आई बहुत कम रहा है। वो तो 300, 350, अगर बढ़िया होगा सॉलिड एकदम तो 350 भी मिल जाता अच्छा इस समय एलआर की भी बिक्री डाउन है, है। क्या एलआर की कहते हो? बिक्री होली के आसपास अच्छी थी, हाँ नवरात्रों में अच्छी थी। वजह नवरात्रों के लिए जो तैयारी करते हैं चिप्स वगैरह की वो होती है। और दूसरा क्या होता है, अब एलआर जो है ना टिक्की पापड़ी में बहुत लगता है। अब टिक्की के भी स्टॉल नहीं लग रहे ना जी, मैंने आपको जैसे बताया बनाने वाले खाने वाले
लोग बाजारों में कम निकल रहे हैं। खाली मेरी आलू की ट्रेड की मैं बात नहीं कर रहा, आप वैसे भी मार्केट में घूमोगे ना जी तो मार्केट में ग्राहक कम है। वजह लड़ाई का ही बहुत बड़ा कारण होता है ना युद्ध का। इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन है, पैसा लोग थोड़ा कम कमा पा रहे हैं, महंगाई थोड़ी सी बढ़ी बढ़ी जाती है जी सभी मुल्कों में। हिंदुस्तान में क्या, लड़ाई के मौसम में हर चीजों पे असर पड़ता ही है। बिल्कुल। चीजों का आना कम हो जाता है, थोड़ा सा व्यवसायों पर फर्क पड़ता है। काफी दिन हो गए हैं और आज तो कह रहे दोबारा से ट्रम्प जी का वो आया है कि 15 दिनों के लिए उन्होंने दोबारा से युद्ध विराम के लिए दोनों पक्ष राजी हुए हैं, ईरान भी और इसराइल भी और अमेरिका भी। देखिए एक अच्छा सिग्नल है मेरे हिसाब से। जी तो भगवान करे ये युद्ध वगैरह बंद हो तो एक बार नॉर्मल चीजों पर सब लोग आए बिल्कुल तो बढ़िया हो जाए। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि भाई साहब युद्ध का ही असर शुरुआत में आलू के ऊपर पड़ा, नहीं तो आलू उस समय हाइब्रिड आलू भी 300 350 400 तक भी जाता था। अब फर्क पड़ता है जी, क्यों नहीं फर्क पड़ता। कहने को है कि भाई हमारे तो बहुत दूर हो रहा है, मगर अब सब चीजें दुनिया जुड़ी हुई है जुड़ी हुई। और सबका असर पड़ता है जी। और जो इतने लंबा टाइम हो गया तो उससे तो फर्क पड़ जाता है, कोई 2-4 दिन की तो बात थी नहीं। सही बात है। तो लंबे टाइम क्या हो गया है, महीने भर से ऊपर ही हो गया है। 28 फरवरी को शुरू हुआ था, आज जो है अप्रैल की आप 8 तारीख आ गई, तो करीब 1 महीना 8 दिन हो गए हैं, 40 दिन के करीब हो गए हैं। तो बड़ा फर्क पड़ता है जी, पूरे दुनिया भर ही फर्क है। जी। और कल कुछ हम दोस्त वगैरह बैठे थे तो आपस में बात कर रहे थे, तो वो कहने लगे यार दीपक जी, यूक्रेन और रूस का युद्ध इतने सालों से चल रहा है, कोई असर नहीं पड़ा। मैंने कहा वो जो जो युद्ध है ना, उसने वर्ल्ड के ऊपर कोई असर नहीं डाला, लेकिन ये जो युद्ध है, खुद हाँ इसमें यूएसए जो वर्ल्ड पावर है, बस बस बस। वो खुद इसमें कूदा हुआ है, तो वर्ल्ड के ऊपर इसका असर पड़ना है। और मेन ये है जी कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहाँ से तेल आता है, वो सारा वही बेल्ट है, वही बेल्ट है, वहां से आने हार्मूज है। में हर चीज में दिक्कत आती है। बिल्कुल। रूस और यूक्रेन तो दोनों बॉर्डर से लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। वहां भी खैर अब युद्ध इतना ज्यादा नहीं है जितना पहले स्पीड पे था। अभी तो वो रुक रुक के कभी एक दिन वो मार देता है, एक दिन वो एक बम मार देता है। सीज फायर करते रहते हल्का ही है वहां हैं। पर, उतना ज्यादा नहीं है जितना पहले होता है। जी। अच्छा आलोक भाई साहब, पंजाब से खबरें आ रही हैं ओलावृष्टि की, इससे क्या असर पड़ेगा? नहीं, कुछ एरियाज में हुआ है जी, वो बहुत बड़े एरिया में नहीं होता, किसी एक छोटे गांव में हो गया तो वो असर होता है। जी हाँ, उसकी चपेट में जो भी चीजें आएंगी, जो भी फसल लगी हुई है खेत में, ओले से नुकसान तो सभी को होता है। कोई भी अगर क्रॉप है, चाहे वो मक्का की लगी है या आलू का भी लोगों ने समर क्रॉप लगाई है या कुछ और गेहूं भी लगा हुआ है, तो असर तो उसमें नुकसान तो सबको ही पहुंचाता है जी। जी। जी अच्छा आलोक भाई साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल मैं पूछता हूँ कि क्या लगता है कि स्टोर जो है वो कितने से ओपन हो सकते हैं, कितना जो है ग्रो आलू को क्वालिटी के साथ मिल सकता है? देखिए, आलू जैसे स्टोर का आलू या कोठे का आलू जो खत्म होता है ना जी जब, हम्म। तो उसके आसपास या उससे 50-100 रुपए ऊपर से रेट खुलते हैं स्टोर के। अगर ये अच्छा आलू हमारा मेरे हिसाब से मई में स्टोर खुलने चाहिए, जो दिल्ली आने लगता है। बीच में इक्का दुक्का आलू तो बाहर के लिए लोडिंग होती रहती है, लेकिन अप्रैल पूरा तो ये आलू बाहर का अच्छा आता रहेगा, क्योंकि मौसम भी सपोर्ट कर रहा है। मई के पहले हफ्ते में मुझे लगता है स्टोर का आलू आना चाहिए। और अगर धीरे धीरे ये आलू जो हमारा बाहर का है मई में जाके 400 रुपये पे खत्म होता है, तो स्टोर का आलू का रेट फिर करीब 450-500 रुपये खुलेगा। बाकी अब देखते हैं माहौल कैसा बनता है। बाकी कुछ लोगों का अंदाजा ये भी है कि जो जिस हिसाब से अभी क्वालिटी हल्की रही है, उन सारी चीजों को देखते अच्छी क्वालिटी को कम से कम 250-300 रुपए से उसकी इंक्रीमेंट हो सकती है। बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए, भाव तो सब लोग तेज ही खोलते हैं जब भी आता है। अगर 400 दूसरा चल रहा होगा तो रेट तो उसका 600 ही रखा जाता है, जी लेकिन चलता कैसा है, डिमांड कैसी बनती है, भाव कहीं ना कहीं वहां पर जाके रुक जाता है जी। हमारे कहने से नहीं होता, ग्राहक को भी देखना पड़ता है, बाजार चलता है उसके हिसाब से ही चलेगा जी। और वैसे मौसम का भी क्या असर देख रहे हो वैसे आप ओवरऑल? मौसम ठंडा है जी, उससे मैं यही बता रहा हूँ आपको। स्टोरों का आलू जो है थोड़ा सा लेट हो गया है, नहीं क्योंकि ये ज्यादा चल जाएगा ठंडा होने से। नहीं, ढेरी का आलू ज्यादा चलेगा। अभी तो खुदरे को भी है जी आलू, पंजाब में भी आलू खुद के भी आ रहा है अभी तक भी, यूपी में भी आलू खुद के भी आ रहे हैं, जो चित्तौरा वगैरह, मतलब सब लेट हो गया जी सिस्टम। जी। लेकिन इस समय देखने को मिल रहा है भाई साहब, दाग चेपा चेचक वगैरह की ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। चेचक की इस बारी प्रॉब्लम यूपी में पहली बार ही नजर आई है जी, और काफी ज्यादा। अर्ली आलू में तो काफी ज्यादा थी जो आया है। अब बाद में तो खैर जो चित्तौना वगैरह आ रहा है उस पर नहीं आ रही, लेकिन जो अर्ली वो पुखराज उन्होंने लगाया हुआ था उसमें तो हर आलू पे शिकायत आ रही थी। पंजाब में भी कुछ एरियाज में आ रही है जी, खन्ना बेल्ट का आलू है आ रहा है, उसके ऊपर शिकायत है जी, ये जो चेचक वाली बीमारी है, निशान वाली, तो वो बड़ी तकलीफ कर रही है जी। एक तो वैसे ही मंदा है, ऊपर से चेचक का निशान आ गया तो वो ग्राहक, मतलब कुछ गाड़ियों में तो समझ लो आप ट्रक का भाड़ा भी पूरा होना मुश्किल हो जाता है जी, इतना बुरा हाल। बिल्कुल। भाई साहब, अपनी मंडी में हल्का और दागी आलू कितने % होगा आपके साथ? बहुत फर्क है जी। हल्का आलू अगर 100 गाड़ी है तो कम से कम 15-20 गाड़ी हल्की आलू की आती है, जो 100 सवा तो 150 रुपये बिकती है। अच्छा आलू कम आ।
बाकी अच्छे आलू के भाव में पकड़ है। अच्छा आलू की डिमांड है जी, बिक जाता है। अच्छा आलू तो 300 से ऊपर ही बिकता है जी, बढ़िया। वैसे अब क्या लगता है, जिस हिसाब से 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि जो हमारी आवकें हैं हम्म। उन्होंने नियंत्रण किया हुआ है बाजार के ऊपर, तो ऐसी चलेंगे। आवक देखिए, अगर ये पूरे महीने ऐसी ही चलती रहेगी, जैसे आज 70 गाड़ी फ्रेश आई है, और अगर टोटल मिला के ये कहीं ना कहीं 100 से नीचे आ जाती है बैलेंस मिला के, तो मैं समझता हूँ भाव में जरूर 50 रुपए का सुधार कम से कम हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक हमारे काफी सारे विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अप्रैल के एंड में और मई के पहले सप्ताह में जब ये डंप वाला आलू समाप्त हो जाएगा तो कहीं ना कहीं माहौल सुधर सकता है बाजारों में। बिल्कुल सुधरेगा जी, स्टोर का आलू आएगा तो सुधरेगा तो है ही। बाकी डिपेंड करता है कि बिक्री चलती कैसी है, ये बड़ी बात। लेकिन ये अच्छी बात है, स्टोर का आलू बढ़िया आएगा तो बिक्री तो खुलेगी। फिर स्टोर में से तो चिप्सोना सूर्य ही आलू ज्यादा आते हैं, वो तो नॉर्मली आलू से हमेशा 100-150 रुपए तेज ही रहते हैं। सूर्य आलू आएगा तो 700-800 रुपए से तो कम अच्छा आलू बिकेगा नहीं। चिप्सोना भी आएगा तो वो भी कम से कम 500 रुपए तो बढ़िया आलू बिकेगा जी, सूख के तैयार होके आएगा। तो सुधार तो होना ही है जी, कब तक ऐसे चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज अच्छी हो रही है भाई साहब से, आंध्रा है, कर्नाटक है, तेलंगाना, जो उधर के जो स्टेट है ना, जी, वहाँ पे हमारे इधर सादाबाद और आसपास की बेल्टों से आलू जा रहा है। इसको वहाँ क्या से आलू जा रहा है जी, जो भी ढेरी का आलू है वहां से जा रहा है, शमशाबाद से जा रहा है, सादाबाद से जा रहा है। कुछ गाड़ियां स्टोर से भी निकली थी पीछे आगरे की, तो उसका तो खैर अभी बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता नहीं आया, क्योंकि बाहर अभी आलू काफी है और वहां से लोडिंग चल रही है जी, साउथ की लोडिंग वहां से अच्छी लोडिंग है जी। तो एक अच्छी चीज है ना। हाँ बिल्कुल अच्छी बात है जी, वहाँ जाता है जी साउथ का आलू। जी, तो आलोक भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, और एक बार आप कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए, फिर क्वालिटी दिखाते हाँ हैं। नंबर दीपक जी मेरा 98-101-12-711 है जी। दुकान आजादपुर सब्जी मंडी में 273 नंबर है हमारा जी और कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे मेरे को मेरे नंबर पे फोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की आलू की जानकारी मुझसे ले। जी, तो भाई साहब एक बार क्वालिटी दिखाएं। जी जी, जी, ये वाला कौन सा जी? ये संटाना आलू है जी, पंजाब का आलू है संटाना। अच्छा, वैसे वैसे संटाना कितने % आता है मंडी में? संटाना पहले तो कम आता था जी, आजकल इस बार जरा ज्यादा आ रहा है। ये सूर्या के जैसा लगता है क्या? हाँ सूर्या के जैसा लगता है जी, लेकिन सूर्या थोड़ी सी चीज अलग है, ये अलग है, ये दोनों अलग। आलू अलग है। हाँ, और ये कहते हैं ना। ये मेन जो है फ्रेंच फ्राई के लिए, टिक्की के लिए, उन सब चीजों में कामयाब है। बिल्कुल, तो ये क्या भाव मान सकते हैं भाई साहब? ये संताना आलू बिकते हैं जी 250 से 300 रुपए के बीच। अच्छा, ये भी इसी का ही है जी? हाँ जी हाँ जी, ये भी इसी के पलटा हुआ है। अच्छा, और ये आगे? ये आगे डायमंड आलू है जी, पंजाब का डायमंड आलू है जी। ये क्या मान सकते हैं भाई साहब? भाव ये भी कहीं ना कहीं 270-80 रुपए ऐसे बिकेगा जी, ठीक है ये आगे डायमंड का मीडियम आलू जो गुल्ला निकल के आता है वो है जी। ये 200-225 रुपए बिक रहा है जी, और ये वाला जो LR है भाई साहब? LR आलू जो बढ़िया है जी, वो 300-325 रुपए ऐसे बिकता है। गुल्ला जो होता है वो 230-40 रुपए। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चल चलते क्या कहोगे? बस यही है जी, मौसम अब अच्छा बना हुआ है, हम तो कह रहे हैं मौसम ऐसे ही बना रहे तो आलू में थोड़ी जान पड़ी रहेगी। और वैसे अगला ये जो हफ्ता है वो तो मौसम जो देखने में आ रहा है ऐसे ही रहने वाला है, गर्मी बढ़ेगी नहीं, अगले हफ्ते से देखते हैं कैसा हो जी, और डंप के आलू को थोड़ी जान मिल जाएगी। दम के आलू को बिल्कुल जान मिल रही है जी, मौसम अच्छा होगा। किसानों का साथ जो है मौसम पूरा दे रहा है। किसानों का साथ मौसम दे रहा है जी, नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इतनी गर्मी हो गई थी तो लग रहा था कि आलू खेत से निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, और काफी डैमेज आलू आ भी रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। तो देखिए भाई साहब ने नंबर बता दिया, मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए जी आप, ये बोर्ड है और इसको जो नंबर लिखे हुए हैं उस पर संपर्क कर लीजिएगा। और कार्ड भी दिखा देता हूँ एक बार। लो जी, कई बार बोर्ड में ना साफ नहीं दिखता, तो ये आपको दिखा देते हैं। कार्ड में इनका भाई साहब का नंबर है, आप संपर्क कर लीजिएगा। धन्यवाद।